जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचनों को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रयुक्त मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, पितामहस्य जगतो, माता धाता पितामह। इसीलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं, जैसे माता पिता को मानने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्माओं को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कोई कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्षण प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है, अतः वह जिसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को अज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत रूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के हुए हैं। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग में
आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनमें प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा मुनि, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इनमें कुछ भी संयम नहीं है। संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग विलक्षण प्रभाव है। उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं, परंतु जीव पदार्थों व्यक्ति और क्रियाओं संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भक्त और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व प्रभाव को मान लेता है, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। मुझ में प्राणों को अपहरण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। भक्तों का भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती है। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के ही गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है न सुनने वाला तृप्ति नहीं होती। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है। यह योग, इस वियोग और योग के कारण प्रेम परीक्षण वर्धमान होता है। उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों में वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनकी मेरी प्राप्ति हो जाती है। भवनिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसीलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है, उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए। इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्म योग और तत्व ज्ञान योग दोनों ही दे देते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जी अंधकार को देवी पेमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी
दे देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देही विभान दूर हो जाता है। परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देव ऋषि, नारद आशित केवल देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। निर्गुण निराकार के लिए, सगुण निराकार के लिए और सगुण साकार के लिए पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते और न ही दानव जानते हैं। भगवान को अपनी शक्तियों से कोई नहीं जान सकता, प्रयुक्त भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियाँ नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य व्यक्ति और शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी भी विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंडित हो जाती है। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ तो आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। इसीलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर रहे हैं और कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। हे योगीन, निरंतर सागोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ प्रयुक्त भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें ग्रोन अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर ग्रोन अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या ग्रोन और क्या मुख्य है। तात्पर्य है कि ग्रोन अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्धि की दृष्टि में नहीं। हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आप में अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे जो भगवान के वचन सुनते हैं त्यों वे उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अनंत हैं,
अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेगी। इसीलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंत में भी और करण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से भी अभिन्न हैं। मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मारुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति हूँ और चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में क्षमावेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष, राक्षसों में कुबेर में हूँ। वासुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कृतिके और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जब यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय में हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले नामक घोड़े को श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वृक्ष और धेनुओं में कामधेनु में हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ और संप्रो में वासुकी में हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूँ। पितरों में अयमरा और शासन करने वालों में यमराज में हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल में हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। पवित्र करने वाले में वायु और शस्त्रधारियों में राम में हूँ। जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में ही हूँ। विधाओं में आध्यात्मिक विधा और परस्पर शास्त्र करने वालों का निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूँ। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने मध्य व भूतनामंत एवं कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यही कहकर समष्टि रूप से अपनी विभूति बताते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ देखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है वह सब एक भगवान ही है। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली, मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ तथा स्त्री जाति में कृति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेघा, धात्री और क्षमा मैं ही हूँ। ग्राही जानने वाली श्रुतियों में ब्रह्मराम और सब क्षेत्रों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ।
भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्र ने इसका निषेध क्यों किया है? यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अनंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्षण और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ के शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग ही चल रहा है, प्रयुक्त भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों को रूप में अपने की बात बता रहे हैं। भगवान तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता हो वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण इस वस्तु व्यक्ति में न होकर मेरे में ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम ही हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।